हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम अपना प्रोनाउन का टॉपिक कर रहे थे और प्रोनाउन में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम वन बाय वन इन प्रोनाउंस में क्या क्या है और कैसे यूज़ होते हैं और क्या इनकी पहचान है, ये हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपके लिए इसमें नोट्स रेडी कर लिए हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में क्या होता है? पर्सनल। देखो, ये जैसे हमने नाउन में पढ़ा था पर्सन, देखो उसी से रिलेटेड को रिलेटेड वर्ड लग रहा है ये पर्सनल। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इस नाउन में भी ये वो प्रोनाउन है विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम, जो कि नाम के जगह यूज़ होता है। ठीक है, किसी का नाम हो या कोई इंसान है या कोई वस्तु है, उसके नाम की जगह जो यूज़ होता है ऑफ पर्सन और थिंग, किसके? पर्सन और थिंग्स के नेम के जगह उसकी प्लेस पर जो यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, और देखो पर्सनल प्रोनाउन है 7 टाइप्स के। क्या पहचान है? कौन कौन से वर्ड पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं? जैसे आपने सेंटेंस में लिखा हुआ पढ़ा होगा कई जगह, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सब क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब ये बटे कैसे हुए हैं? ये आपस में बटे कैसे हुए हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जो अदर होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले आए, आई, वी। ठीक है, वी इसका प्लूरल है, आई सिंगुलर है। सेकंड पर्सन यू, सेकंड के अंदर सिर्फ यू आएगा। थर्ड पर्सन ही, शी और इट एंड दे, ये जो बच गई ये क्या है? थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन में ये कैसे कैसे यूज़ हैं और कैसे हम इनको पढ़ेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन में क्या है और थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं। फिर हम इनके सब पार्ट देखेंगे कि पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो, ये हमने अभी अभी देखा पीछे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। देखने से पता चल रहा है, आप पहचान कर सकते हो। ये दोनों क्या थे? फर्स्ट पर्सन। और सिर्फ ये क्या था? सेकंड पर्सन। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या था? थर्ड पर्सन। तो इसको क्या बोलते हैं? ये है नॉमिनेटिव केस, जो कर्ता, जो काम को करता है किसी सेंटेंस में, किसी काम को करने की इसकी इम्पोर्टेंस होती है वो। ठीक है, तो वो है। अब इसमें पॉजेसिव केस होते हैं। इसमें 2 तरह के केस निकल के सामने आते हैं, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं। और ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, आई का, पहले हम आई का रीड करेंगे। जैसे आई, माई, माइन, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। वी, ओवर, ओवर्स और अस। यू का देखेंगे, यू, योर, योर्स, यू। ही, हिज, हिज, हिम। शी, हर, हर्स, हर। इट, इट्स, इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता। अब है इसका ऑब्जेक्टिव केस, इट। दे, देयर, देयर्स, देम। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे कि ये कैसे सेंटेंस में कहाँ आते हैं और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। दिस इज़ माई पेन। ठीक है, दिस इज़ माई पेन। दैट इज़ हिज बुक। Those are her bags. This is your chair. अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये आशा करूँगी कि आप इसमें प्रोनाउन पहले ये देखें, प्रोनाउन कौन कौन से हैं। क्या आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ?
क्या आप देख सकते हैं? जैसे आपने पिछले चैप्टर में नाउन को पहचाना था, ऐसे आप इसमें आप प्रोनाउन पहचान पा रहे हैं। आई होप आप पहचान पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे है माई, हिज, हर और योर, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन। ठीक है, अब और अदर एग्जाम्पल देखते हैं। दिस शर्ट इज़ हिज, आई डू नॉट टेक टू हर, टाक टू हर। अब यहाँ पे भी आप पहले प्रोनाउन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। देखो, माई पेन, हिज बुक, हर बैग्स, योर चेयर। ठीक है, इनके साथ क्या आ रहे हैं आप बताओ? ये पेन, बुक, बैग और ये सब क्या हैं? क्या है ये सब? ये सब क्या है? नाउन। क्या है ये? नाउन। नाउन। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? इनके साथ नाउन आएगा। जिस भी प्रोनाउन के साथ नाउन यूज़ हो वो वर्ड क्या बनेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो, इसमें माई ये वाला, हिज ये वाला, हर ये, ठीक है, योर ये इनके साथ अगर नाउन लग रहा है ना साथ में, तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर इनके साथ नाउन नहीं यूज़ हो रहा, जैसे दिस शर्ट इज़ हिज के साथ कोई नाउन है? नहीं है ना। आई डू नॉट टॉक टू हर, नहीं है ना इसके साथ भी नाउन, तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। आपको पहले तो इन दोनों की पहचान पता होनी चाहिए। आ गई? हो गई? ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये क्या था? पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आप पहचान पाएंगे इसकी सेंटेंस में जो नाउन आ रखे हैं वो कौन सा है? पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, मेरी तरफ से ये पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट है। इसमें इतना ही समझने का है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? निजवाचक। निज मतलब अपना, निज मतलब अपना, निजवाचक। द प्रोनाउंस, इसमें प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ भी आपको ये सेल्फ और सेल्व्स दिखे ना इनके साथ, माई, ओवर, योर, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जब आपको दिखे तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो कैसे पहचाने हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और अच्छे से। जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, जैसे कि जो भी काम हो रहा है, वर्ब क्रिया होती है, जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला या उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाला जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, वो एक ही व्यक्ति हो या फिर एक ही वस्तु के बारे में हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब यूज़ करते हैं? जब वर्ब, जब कार्य जो करने वाला होता है और उसका असर उसी पे पड़े, वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वहाँ हम यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ सेल्फ का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ सेल्व्स का। जैसे कि एग्जाम्पल भी है यहाँ आपके लिए। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ मतलब
उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया उसने? अपने आप को बर्बाद कर दिया, स्पॉइल्ड कर दिया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, है ना। उसने क्या किया? अपने आप को चोट पहुंचाई। वी ruined ourselves, वी ruined ourselves, हम लोगों ने क्या किया? अपने आप को बर्बाद कर लिया। जब बहुत सारे आदमी अपने आप को बर्बाद करे तो वी ruined ourselves, they fought among themselves, they fought among themselves, मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं। ये फाइट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे themselves। क्या समझे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? कि जब काम जो हो रहा है या फिर अगर काम स्टार्टिंग में एक वस्तु पे हो रहा है और उसी का इफेक्ट उसी पे पड़ रहा है, उसका काम करने का जो प्रभाव है और उसी पे पड़े, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहचान के लिए वर्ड हैं माई सेल्फ, ओवर सेल्व्स, योर सेल्फ, ठीक है, योर्स सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ दो करके ही आपको करवाऊँगी और धीरे धीरे हम प्रोनाउन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप पहले इनको अपनी कोई भी घर पे कोई बुक हो या फिर कोई भी आपके पास मटेरियल हो या स्कूल का हो, कुछ भी हो, और उसमें अगर प्रोनाउन का टॉपिक है तो वहाँ से आप पढ़ें, ठीक है। खुद मेहनत करें और जो कुछ समझाया जा रहा है उसे दोबारा बुक से देखने की कोशिश करें। क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या उससे मिलता जुलता आपको करने के लिए प्रेरणा मिली है? और आपका ये पूरा टॉपिक मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूँगी और फिर हम एक्सरसाइज के साथ इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। ओके, बाय।